अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो लोग, क्या हाल है आप लोग के? ठीक ठाक हैं आप लोग? बस आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल से थोड़ी सी ख़राब हुई थी, ऐसे ही वायरल फ्लू वगैरह, तो गला बहुत ख़राब था मेरा। तो आज संडे है तो ऑफ है, ऐसे ही लेटी हुई थी तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए एक कहवा ही बना लूँ। तो वो कहवा जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हर्बल कहवा है। तो ज़ाहिर है ये गला ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन, ये तो सबको ही रहती है, सही है ना। तो जो मेरा आजमाया हुआ है और मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के भी काम आ सके, ठीक है। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 बंदों ने पीना है तो फिर आप 4 या 5 कप इस तरह रखिएगा, क्योंकि मैंने अकेली हूँ तो मैंने इसमें तकरीबन 3 कप्स हैं पानी, ठीक है। और इसमें मैं ये दालचीनी के टुकड़े, ठीक है, ये, और ये लौंग है, आप 4-5 लौंग रख लें, ये काली मिर्चें हैं, ठीक है, और ये बादियान के फूल नहीं होते जो चक्री फूल हैं, वो है, ठीक। और इसमें मैं 1 अदरक का टुकड़ा भी डालूंगी अभी, ठीक है, वो साथ ही डालती हूँ मैं जी। ये मैंने इसमें, और इसमें मैं ना ये तकरीबन 1 छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का भी डाल दिया। अब ये पकेगा आराम से, और इसके साथ मैं डालूंगी एक और चीज़, वो है लेमन ग्रास कावा, ठीक है। ये मैं 1 चम्मच, बल्कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, अगर किसी के पास नहीं है ये तो आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी और ये बॉइल्ड होता रहेगा, पकता रहेगा, पक के ना इसका हशर हो जाता है। और कैमरा बार दफ़ा जो है ना सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बस ये अब मेरा पक रहा है, इसको बॉइल हो रहा है ये, और ये इसको पकाना है। जब ये 2 कप पानी रह जाएगा तो फिर मैं इसे उतार लूँगी, और इसको छान के मैं जो है इसमें थोड़ा सा शहद डालूँगी मग में, और फिर अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, तो वो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से अक्सर लोग ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे, ये वाली चीज़ें। कुछ लोग हैं वो कम चीज़ें डालते हैं, मगर मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें। और एक चीज़ और भूल गई, वो है इलायची। मैं भूल गई, मैं अभी इलायची डाल लूँ पहले जी। इलायची बिल्कुल स्किप नहीं करनी, इलायची के बगैर जो है ना टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये मैं अब इसमें इलायची भी डाल दूँगी, ये लीजिए। तो कोई बात नहीं, अगर बंदा भूल गया है तो बाद में भी अगर डाल दीजिए इलायची तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसने तो अभी पकना है, ठीक है। ये लीजिए जी, अब ये बन रहा है। यकीन कीजिए बहुत मज़े का कहवा है ये, और सेहत के लिए भी अच्छा है ये। जैसे अभी विंटर आ रहा है, समर के में अक्सर जो है आपकी चेस्ट कंजक्शन हो जाती, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, बलगम बहुत आती है, तो फ्लू की वजह से आपका सर भारी, गला ख़राब, बुरा हाल। तो मैं बता रही हूँ कि यकीन कीजिए ये बेस्ट है, बजाय कि आप दवाइयाँ खाएं, आप मेडिसिन के पीछे भागें, ये वाला नुस्खा बेस्ट है। इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा बना के, ताकि दवाइयों से बचें और सेहतमंद रहें। क्योंकि जो जितनी भी आप एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ खाएंगे तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो कभी वो आपकी किडनी पे, कभी लीवर पे, कभी कहीं पे जाके असर करती है। वो टेम्परेरी आपको ठीक तो कर देती है मेडिसिन, लेकिन इसके अलावा साथ और आपको दूसरे तोहफे दे जाती है बीमारियों की शक्ल में। तो मैं तो पर्सनली ज़्यादातर हर्बल चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल भी मेडिसिन के हक में नहीं हूँ। बस आज जो है तबीयत बड़ी ढीली ढीली है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन।
काली मिर्चें ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। काली मिर्चों से आपके जो है ना, अल्लाह ताला ने कुदरती उसके अंदर पता नहीं कितनी खूबियाँ रखी हुई हैं। वैसे तो वो कड़वाहट होती है उसके अंदर, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं उसके। तो काली मिर्चें ज़रूर डालिएगा अपने हिसाब से, 5 6 7 8। मैंने तो ज़्यादा डाली हैं, थोड़ी सी 10 को डाली हैं, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे टॉन्सिल्स हैं बचपन से क्रॉनिक तो अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा हो तो ज़रूर बताइएगा इस चीज़ का, क्योंकि मेरा अक्सर गला ख़राब हो जाता है और मैं बिल्कुल भी परहेज़ करने वालों में से नहीं हूँ। जो चीज़ मिल जाए मुझे, मैंने खा लेनी है बस चटोरी बहुत हूँ, मुझे जो है ना खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। डाइटिंग ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन चटोरी बहुत हूँ भाई। और मैंने जो भी अच्छी चीज़ बनी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको खा लेना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हाय मैं ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाती, मैं तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। लेकिन मुझे खाने पीने में अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें पसंद हैं, दालें भी पसंद हैं, वेजिटेबल्स भी पसंद हैं। हाँ, मीट मैं कम खाती हूँ, नहीं ज़्यादा। फ़िश खा लेती हूँ ज़्यादा, फ़िश मुझे बहुत पसंद है। तो मीट में मैं बहुत कम, मैं खा नहीं सकती, लेकिन बहुत कम। अगर वो बहुत अच्छा बना हुआ, जैसे हलीम है या कोई दाल खिचड़े में डाला हो मैंने, या किसी और चीज़ में, तो उसमें आ जाए तो मिक्स हो जाए तो ठीक है। तो आजकल तो वैसे भी चिकन ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे जब हम छोटे छोटे थे तो मटन और बड़ा होता था कि ज़्यादातर मटन इस्तेमाल होता था उन दिनों। यानी कि इतना महंगा नहीं था कि लोग लेते हुए घबराएं। और जो मुर्गी है, चिकन, वो होता था देसी मुर्गी, और देसी मुर्गी बनती थी जब घर में कोई मेहमान आए तो जब देसी मुर्गी बननी ना, तो पता चलना कि वो हो मेहमान आ रहे हैं घर में तो देसी मुर्गी का भी अपना ही टेस्ट है, वो बहुत अच्छी है। और उसका सूप बहुत अच्छा, यखनी आप बना के पिए देसी मुर्गी की, तो उससे भी आपकी ये जो है ना गले का और जो है आपकी चेस्ट का मसला हल हो जाता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और यखनी तो हर कोई बनाता है, चलें उसकी भी एक रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जिसमें आप यखनी को और मज़ीद मज़े का बना सकते हैं। उसके बड़े तरीके हैं, आपको मेरे से ज़्यादा आते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह से खानों के एक्सपर्ट होंगे इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा खानों के एक्सपर्ट होंगे। बहरहाल जिसको जितना जो कुछ आता है वो बता देता है। असल में तो बहाना आप लोगों से बात करने का है और कुछ भी नहीं है। चलें इसी बहाने आप लोगों से मेरी बात हो जाती है। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि जी आप डेली की वीडियोस डालें, अपने व्लॉग्स बना के हमें दिखाएं। तो अक्सर वो मेरे खानों की चीज़ें, हालांकि खाना तो आम सा ही है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो मैं कुछ नहीं बनाती, लेकिन उनको पसंद आता है। बात ये है कि मुझे देखना चाहते हैं आप लोग, तो इस वजह से आप लोग मेरे व्लॉग को भी पसंद करते हैं। और थैंक यू सो मच। एक बार फिर इस व्लॉग में आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, मेरी तारीफ़ें करते हैं, मुझे बड़ा हौसला मिलता है। और आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बीच में से एक आधा ऐसा आता है जिसको बेचारे को कोई प्रॉब्लम आती तो कोई मसला नहीं, उनका भी बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। बात यह है कि जो हम लोग हैं ना, सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हैं, ठीक है ना। काम तो हमारा है, हम कोई फ्री में काम नहीं करते, मजदूरी है। और इस मजदूरी में जो है चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने लिखा है जो वही होना है। तो लेकिन इसके साथ साथ जब तक आप लोगों की हौसला अफजाई ना हो तो आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। आए है कैमरा ही नहीं टिक रहा मेरा, मैं की करा इधर। हालांकि मैंने इतना ज़बरदस्त ये लिया है, एक आपको क्या दिखाऊं मैं, कि बड़ा अच्छा वो फिक्स हो जाता है, सेट हो जाता है। लेकिन किसी किसी वक्त ऐसा होता है कि हिलजुल रहती है इसकी बहरहाल आप लोग इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे तो आपको मैं नज़र आती रहूँगी, आप लोग मुझे देखना चाहेंगे तो मैं दिखती रहूँगी। जिस दिन आप लोगों ने देखना बंद कर दिया मैं भी कहीं गायब हो जाऊँगी, ऐसा ही होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला
ये साथ हमेशा कायम रखे जब तक हूँ मैं इस दुनिया में। अल्लाह करे आप लोगों के साथ इसी तरह मेरा साथ कायम रहे, आमीन। और आप लोग भी खुश आबाद रहें, सलामत रहें। बस दिल करता है कि आप लोगों को दुआएं दूं, आप लोग भी खुश रहें, जो जो जहाँ भी जिस जगह पे भी है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। बस ज़िंदगी ऐसी ही है प्यार मोहब्बत के साथ चलते रहें तो सब कुछ ठीक है, और अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो बंदा डिसऑर्डर्ड हो जाता है। सही है ना, अकेले बंदे का कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली है, मेरे बहन भाई, मेरे सारे बच्चे मेरे अपने ही बच्चे हैं सब कुछ है। तो बहरहाल इस मौजू पे फिर कभी बात होगी। और मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन ये वाला कहवा बना के पीता है और इतनी सारी चीज़ें डालते हैं या कम चीज़ें डालते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, ये सारी डालेंगे आप तो आपको इसका दुगना फ़ायदा होगा। हाँ, जिसको ब्लड प्रेशर हाई है वो इस्तेमाल ना करे प्लीज़। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, क्योंकि फिर ये होता है ये थोड़ा सा गर्म है, उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। रह गई जिनको डायबिटीज़ का कोई मसला होता है तो उनके लिए अच्छा है, उसमें आप जो है शक्कर डाल सकते हैं, थोड़ी सी माइनर सी, या वो स्टीविया होता है दूसरा, वो कर सकते हैं। बगैर शक्कर के भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हनी डाल के अगर पियेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जब आप इसको मग में डालें तो उसमें फिर आप थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा लेमन डाल लें। वो भी लेमन आपकी मर्जी के मुताबिक कि आपका गला इतना इजाज़त देता है, क्योंकि वो इतना टेस्टी हो जाता है। वैसे मैंने लेमन ग्रास डाली है तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग भी ये बना के देखिएगा और इस्तेमाल करें और मुझे बताइएगा। बाकी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो पढ़ के मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है। हाँ, एक दो ने मुझसे पूछा कि वो आइस के लिए, पफ़ी आइस के लिए वो है ज़ैनब कलसूम है और एक दो और है, नीला नाम है और नाम भूल जाती हूँ, क्या करूँ मैं तो इलायची डालना भी भूल गई, अक्सर होता है। लेकिन मैं, आप सब लोग मेरे दिल में हैं, आप सब लोग मेरी जहन में हैं, मुझे याद रहती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, पफ़ी आइस के लिए बताऊँ आपको, पफ़ी आइस के लिए बेहतरीन है, क्योंकि अक्सर मेरी भी हो जाती है, काम के दौरान ऐसा होता है। तो आप ऐसे करें, जो कच्चा ठंडा दूध, कच्चा दूध ले लें और लेकिन उसको ठंडा कर लें, ठीक है, ठंडा कर लें। और अगर कच्चा नहीं भी है तो दूसरा दूध भी चल जाएगा, सही है। आप उसको जो है ना फ्रिज में रख लें। ठंडा जब हो जाए तो आप उसमें कॉटन के पैड बना लें, ठीक है, वो उसके अंदर डुबोएं और वो फिर अपनी आंखों पे रखें कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर भिगोएं, फिर रखें। और वो अगर दूध गर्म होने लगे या उसका कम हो तो उसको फिर फ्रिज में रख दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप वो कॉटन वाले जो पैड होते हैं ना, वो कॉटन के वो बना के तो वो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं दूध में करके। वो ही फिर ठंडे ठंडे आप अपनी आंखों में रख लें, दूध में भिगो के तो फ्रिज में रख दें किसी भी प्लेट में डाल के। तो वो भी आप अपनी आंखों पे रख सकते हैं। उससे होगा कि आपकी आंखों की जो स्वेलिंग है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और ये चीज़ आप अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बाज़ दफ़ा होता है ना, बहुत चेहरे पे स्वेलिंग होती है, ब्लोटिंग सी होती है, आप उठते हैं, आंखें सूजी हुई होती हैं, बुरा हाल होता है, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ये बेहतरीन है, ठीक है, ये मेरा आजमाया हुआ है। तो ये इस्तेमाल करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और इसके अलावा मैं फिर आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कुछ स्किन की बातें, कुछ वैसे, ठीक है। और एक और मुझसे सवाल किया था उन्होंने, मेरी फैन है, उन्होंने, अब मैं वो भूल गई हूँ, मैं आपको जो है ना इसका जवाब, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, ठीक है ना, ज़रूर। अभी अगर मुझे याद आ गया कि वो क्या कहा था उन्होंने, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं इस वक्त भूल गई क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हुई भी है इससे दिमाग अजीब हुआ। लेकिन आप लोगों से बात करके ना मैं हमेशा फ्रेश हो जाती हूँ और जब मैं फ्रेश होती हूँ तो फिर तबीयत बेहतर होने लगती है मेरी बहरहाल तबीयत जैसी भी हो, काम तो करना है। अभी कल मेरा, आज तो संडे था, ऑफ था, लेकिन कल फिर शूट है मेरा तौबा के, बस तो कुछ दिन रह गए, उसके बाद नया प्रोजेक्ट है।
तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ मैं बताऊँ तो सही, मेरा तो है कहवा पक पक के आधा हो गया होगा। ओहो हाँ देखें तो सही, इसकी शक्ल भी कैसी निकल आई है, देखें कैसी शक्ल इसकी निकल आई है। अभी थोड़ा सा और पकाती हूँ इसको। अभी ये तकरीबन 1 कप होने वाला है, यानी कि 1.5 कप हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने 3 कप डाले थे। तो जब इसमें 1.5 कप रह जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी क्योंकि जितना आप इसको पकाएंगे इसमें से इसका असर आएगा, वही टेस्ट आता है। ठीक है, मज़े का वैसे मैं कभी होता है कि मैं इसमें शक्कर भी डाल लेती हूँ, ब्राउन शुगर, देसी शक्कर थोड़ी सी वो डाल देती हूँ। अब आम जो है ना रूटीन में मैं बिल्कुल भी सफ़ेद चीनी इस्तेमाल नहीं करती। मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से उसका निकाल दिया है, रखा है एक साइड पे, कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल कर ले। मैं नहीं करती, मैं शक्कर ही इस्तेमाल करती हूँ, या फिर मुझे गुड़ पसंद है। हाँ गुड़ से याद आ गया, गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल मैं बनाऊंगी, मैंने पिछले दिनों बनाए थे लेकिन मैं उसकी रेसिपी नहीं बना सकी आपके लिए, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में बनाए, कुछ लाइट का मसला, कुछ काम का मसला था। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक गुड़ वाले चावल बनाऊंगी। अब सीज़न आ गया है, मौसम आ गया है, तो हर किसी का अपना अपना तरीका है बनाने का, लेकिन कान इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, बात तो एक ही बात यह है कि खाना जैसा भी है तकरीबन मिलता जुलता ही होता है उसका तरीका। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें आपका खुलूस और मोहब्बत कितना है। और आप लोग देख के आप लोगों को भी अच्छा लगता है जी शाइस्ता जबीन बना रही है, तो ये मेरी हौसला अफजाई है, आपकी मोहब्बत है। तो हर किसी के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है तो आप लोग जब मुझे बताते हैं ना कि हमने ये बनाया ये बनाया ये बनाया, तो मैं इतना एंजॉय करती हूँ ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है। कुछ चीज़ों का तो बल्कि ख्याल आता है कि हाय ये तो मैंने भी बनानी है तो ऐसा ही होता है। चले जी, मेरा कहवा बन गया। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को नहीं, टीनेज बच्चों को दे सकते हैं आप। ठीक है, जो छोटी उम्र के बच्चे ज़रा बड़े हैं, टीनेज बच्चे हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। थोड़ा पी लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चों को नहीं अच्छा लगता, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता, तो आप थोड़ा सा दे सकते हैं। उससे ये कि उनकी ये सारा खुल जाएगा। ठीक है जी, ये मैं इसमें थोड़ा सा शहद डालूँगी। ठीक है, और इसी पे मैं देख लें, बस गैस अभी भी मसला यही चल रहा है गैस का। आज संडे है तो आज बिल्कुल ही नहीं आई। इसमें डाल दिया और एक ही मग मेरा रह गया, ये मैं बाद में पीऊँगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और ये देखें जी, ये मेरा कहवा तैयार हो गया। ठीक है, तो आप भी बनाएं, पिएं और ये देखें मज़े का बहुत मज़े का बना है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। सॉरी भाई, मैंने अपने उल्टे हाथ से पी लिया। नहीं जी, ये जी मेरा सीधा हाथ है और मैं बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। और आप लोग भी बनाइए, पिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप लोग कौन कौन ये सारी चीज़ें डाल के तो ये बनाते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। और रियली वाकई बहुत मज़े का बना है। यकीनन आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा, तो उठे ना बनाएं और पिए और अगर किसी का गला ख़राब है तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बातें करूँगी तो करती ही चली जाऊँगी मैं तो दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।